जा रहे हैं इसके अंदर में। लो भाई मोहर लग गई है इसके अंदर में। अब ये जमा कराने को के बाद में भाई ये एप्लीकेशन 5 तारीख को बुलाएगा। ये लाल फॉर्म जमा करा दूँ और मैं लाल बहादुर में ही यहाँ पिंकी से मिल लूँ। मैंने कहा भाई 5 बजे सॉरी 5 तारीख को बुलाया खाली पे। तो भाई सर पे आ गया हूँ अंदर। और तो भाई साहब बड़ी दूर से कह रहे हैं कि भोजन करो आज छोले और चावल है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ बासों के किचन। ये रोटी निकल रही है। आ गया प्रसाद हमारा, रोटी दाल छोले और चावल। तो भाई अब ग्रहण करेंगे हम और प्रभु से भाई आशीर्वाद करेंगे कहीं को 2 वक्त की रोटी मिले। तो भाई मैं तो पहुँचने ही वाला हूँ फिर नगर की तरफ। भाई निकलते हैं यहाँ से। 2:15 बजे का टाइम हो चुका है, निकलते हैं। और एक बैंड ले ली थी मैंने जो मेरी ख़राब हो गई थी, तो एक भाई आया था बेचने के लिए, ले ली भाई। लो भाई उलट खड़ी कर दी है और मैं आ गया हूँ हल्ले में भंडारी जी के। तो चले हम लोग। हाँ तो ये भी नहीं आया इसके आधार कार्ड के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हरीश कपड़ा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे आई होप आप बढ़िया होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो दोस्तों आज तारीख है 2। आज लड़के का एग्ज़ाम भी है भाई, वो चला गया। वो तो यहाँ है नहीं तो मेरे को जाना पड़ता है छोड़ने के लिए। तो फिलहाल अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं 9:30 बजे से। और आज जैसा कि मैंने कल वो फॉर्म फिलअप कर दिया था, वो आधार कार्ड वगैरह मेरा मिल नहीं रहा था मुझे, तो फिर मैंने उसको दोबारा से साइबर कैफ़े से जाकर बनवाने के लिए आग्रह किया। 100 रुपये लगेंगे, पता नहीं क्या ही लगेगा। तो फिलहाल 2-3 दिन से टाल मटोल हो ही रही है मगर सवेरे फ़ोन आ गया जिसके साथ में जाना है। तो मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, मगर फिर भी कहते हैं जिसकी आस्था भोलेनाथ भोले शंभू पे हमारे इष्ट देव भी हैं और आराध्य भी हैं हमारे। तो जब जो समय होता है ना वो निश्चित होता है। और अभी भी मुझे नहीं मालूम है क्या है, मैं बस सिर्फ प्रक्रिया कर रहा हूँ। अभी कागज़ मैंने कल फॉर्म लेकर आया हूँ और आज मेडिकल कराने के लिए जा रहा हूँ, ब्लड टेस्ट वगैरह करने के लिए, ताकि मैं अमरनाथ की यात्रा के लिए जा सकूँ। मैं बात कर रहा हूँ उसी चीज़ की। तो कल मैंने फॉर्म भरा है और फॉर्म भरने के बाद में एक एप्लीकेशन लिखनी होती है महाप्रबंधक MS को कि मैं अमरनाथ यात्रा के अंदर में जा रहा हूँ और ऐसे करके मेरा मेडिकल का प्रमाण पत्र मुझे प्राप्त करने के लिए मिले। तो वो एक ऐसा नहीं है कि आप आज जाओगे और आज ही मिल जाएगा। आज तो सिर्फ आप अपना सैम्पलिंग ब्लड टेस्ट वगैरह कराएंगे आपका। तो देखते हैं, अभी मैं वहाँ जाऊँगा। तो 10 बजे का वक्त मैंने निश्चित किया वहाँ लाल बहादुर शास्त्री के अंदर में। और तो वहाँ जाकर अपना मेडिकल चेकअप के लिए अपने बॉडी से ब्लड लेंगे ताकि रिपोर्ट सही आए। तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं कोई दवाई तो डेली बेसिस पे खाता नहीं है, कुछ नहीं करता। मगर हाँ फिर ठीक है, जो रूटीन चेकअप होता है उनका वो तो करते ही हैं भाई। तो फिलहाल चलते हैं। आज भोजन भी रास्ते में कहीं देखेंगे। मैं तो खैर भाई वैसे मेरी कल रात की थोड़ी सी खिचड़ी पड़ी है, खाने को तो खा सकता हूँ, थोड़ी सी पड़ी हुई है, देखता हूँ अभी। तो फिलहाल बने रहे मेरे ब्लॉग के अंदर में। और आज मंगलवार भी है, मंगल कार्य करने जा रहे हैं, तो मंगलवार भी है भाई आज। तो निकलता हूँ भाई। मेरा मोबाइल यही रह गया था और मैं हॉस्पिटल पहुँच गया था। दोबारा भाग के आया भाई। नीचे मेरी मोटरसाइकिल स्टार्ट है। बंद करते हैं भाई लाइट भाई चला भाई मेरी स्टार्ट करिए गाड़ी। भाई मैं जा रहा हूँ लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल मेडिकल चेकअप कराने के लिए। तो बाबा बरमानी के मेडिकल के लिए भाई एप्लीकेशन देने, तो वो शादी को लोग कराने आए हैं, वो भी भाई वो भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। देखते हैं कि
भाई आ गया ये लाल बहादुर शास्त्री देख रहे वाला रोड है, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल का। तो अब यहीं से हम अंदर जाएंगे, देखते ही मिलते नहीं मिलते भाई। तो आ गया मैं लाल बहादुर प्रांगण में। हाँ हाँ, कहाँ पे है? अच्छा, तो जा रहे भाई फॉर्म जमा कराने के लिए। ये भाई बंद मिल गए, जा रहे हैं इसके अंदर में। चलो भाई मॉल लग गई है इसके अंदर में। अब ये जमा कराने को के बाद में भाई ये एप्लीकेशन 5 तारीख को बुलाएगा। फिर कार फॉर्म जमा करा दिया और मैं लाल बहादुर में ही हूँ। यहाँ पिंकी से मिल लूँ, मैंने कहा भाई 5 बजे 5 तारीख को बुलाया खाली पे चेकअप कराने के लिए। फॉर्म जमा करा दिया मैंने, तो देखते हैं। पहले फ़िलहाल तो लाल बहादुर शास्त्री में अंदर पिंकी से मिले है या नहीं है। हाँ ज़रा, चलो भाई परिसर पे आ गया हूँ अंदर। और ये लिखा हुआ बासोसूल किचन भारत अंदर को। तो भाई साहब बड़ी जोर दे कर कह रहे हैं कि भोजन करो। आज छोले और चावल है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ बासो किचन। ये देखो, ये रोटी निकल रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मैं जो मेरे साथ में ब्लॉग में जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूँ। ये है बासोसूल किचन। इसका जो ओपनिंग हुआ था आज से 8-9-10 साल पहले, और लगातार इसी तरह ये लोगों की सेवा में रहता है। जो पेशेंट के साथ में जो अटेंडेंट होते हैं उनकी सेवा के लिए यहाँ पर कई दान भाव लोग हैं जो अपना दान देकर इन लोगों को भोजन प्रोवाइड कराते हैं। और यहाँ पर निस्वार्थ सेवा होती है। यहाँ मैं जब आया करता था, जब ये शुरुआत हुई थी, मैंने यहाँ शुरुआत के 2 साल यहाँ पर किए हैं। तो 2 साल पहले की यादें, हम निस्वार्थ भाव से यहाँ पर 1 रुपया हमने यहाँ से नहीं कमाया, ना हमने पैसों की चाह रखी, सिर्फ सेवा के भाव से हमने यहाँ की सेवा करी। मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री भोजन प्रोवाइड कराया जाता है, बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से। आप देख रहे कोई गंदगी नहीं है, और मशीन द्वारा बिल्कुल रोटियाँ निकल रही हैं आपके भोजन के लिए। राशन बिल्कुल अति भंडार है, और ये अन्न देवता है, इनको भोग लगाया जा रहा है। तो अन्नपूर्णा की इतनी मेहरबानी है, रोज़ पूजा करते हैं भगवान 2 वक्त का सभी को यहाँ पर भोजन मिले। और सौभाग्यशाली लोग हैं जो लोग, पहले तो यहाँ कोई आना नहीं चाहता। क्यों नहीं आना चाहता मैं बताऊँ, क्योंकि हॉस्पिटल में आदमी अपने पेशेंट के साथ में इतना दुखी होता है, तो उनको अपना केयर करने के लिए, अपना ध्यान रखने के लिए भोजन भी अगर यहीं से मिल जाए, यहीं से भोजन मिल जाए और यहीं वो अपने पेशेंट की तो स्वस्थ होकर वो बंदा अपने परिवार के साथ में कुशल पहुँच जाए, ऐसी यहाँ आस्था रखकर इस कैंटीन का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों, मैं भी जब भी आता हूँ फ्री होकर, मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ी बहुत अपने से श्रमदान हो जाए। इस जीवन के अंदर में श्रमदान एक बहुत बड़ा महत्व है। इस महत्व को कभी अपने जीवन से नहीं निकालना दोस्तों। ये मनुष्य जीवन जो आपको मिला है ना, और जो ये कंगाल में आपका ढांचा टिका हुआ है, अगर ये किसी के काम नहीं आ सकता ना, तो फिर बेकार है ये कंगाल में रहने का। जब आप इस अवस्था में पहुँचो और आपको पछतावा ना करना पड़े, इसलिए सारे कर्म कर डालो। और उसी क्रम में मैंने भोलेनाथ बाबा से मिलने की आस्था रखी, और आज मैंने मेडिकल का फॉर्म जमा करा दिया। तो वो देखो 5 तारीख को क्या रिपोर्ट आती है क्या नहीं आती है, वो तो ऊपर वाला जाने। तो फिलहाल हमने अपनी तरफ से पूरी प्रक्रिया, मैंने पीटी को भी कहा है कि वो मेरा यार है, उसको भी मैंने कहा है कि भाई तू भी अपना फॉर्म जमा करा ले। भोले बाबा बताएंगे तो वो अपनी हाजिरी लगाने के लिए तुम्हें आप आमंत्रण देंगे। और जब उनका आदेश होगा ना, तो कोई संसार में कोई आपको रोक नहीं सकता उनसे मिलने के लिए। तो फिलहाल दोस्तों, जीवन में, इस जीवन में, मनुष्य जीवन में जब आप आए हो ना, तो इसके अंदर में सारे कर्म कर लो आप। कुछ हमें ये नहीं कह रहा कि मेरे जीवन के अंदर में अच्छे कर्म करें, मगर हाँ, अच्छे रहने का प्रयास भी ना कर पाऊँ, ये मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। भाई साहब वो जो भोजन बनाते हैं यहाँ पर, तो वो बहुत रिक्वेस्ट करके कह रहे भाई साहब भोजन करके खाना। भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण होता है,
और हम इसको भोजन के रूप में नहीं, प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो अभी भोजन छोले और चावल बने, तो ये खाएँगे, फिर इसके बाद में यहाँ से निकलेंगे, भंडारी जी के यहाँ निकलेंगे। अभी तो टाइम बहुत है मेरा, आज मैं सवेरे उठ गया था यही काम कराने के लिए कि ताकि मैं ये काम फटाफट करा के निश्चित हो जाऊँ। तो 5 तारीख को 9 बजे बुलाया है, तो 5 तारीख को 9 बजे मैं आकर ये सारे कर लेता हूँ। आ गया प्रसाद हमारा, रोटी, दाल, छोले और चावल। तो भाई अब ग्रहण करेंगे हम, और प्रभु से भाई आशीर्वाद लेंगे, सभी को 2 वक्त की रोटी मिलो। तो भाई फिलहाल तो मैं निकल रहा हूँ, भोजन वोजन कर लिया, तो अब निकलते हैं गाड़ी की तरफ को और सीधा निकले हैं भंडारी जी के यहाँ, चलते हैं भाई। तो भाई बाहर आ गया मैं, और गर्मी इतनी हो रही है भाई, क्या ही चलते लाल बहादुर से बाहर निकले हैं जरा। लो भाई मैं तो पहुँचने ही वाला हूँ विनोद नगर की तरफ। लो भाई बुलेट खड़ी कर दी है और मैं आ गया हूँ कार्यालय में भंडारी जी के। तो चले अंदर। हाँ तो ये भी नहीं आया, इसके आधार कार्ड के लिए मैंने दिया था फॉर्म। तो भगवान तेरी माया, जाते हैं। तो भाई निकलते हैं यहाँ से, 2:15 बजे का टाइम हो चुका है और निकलते हैं। और एक बेल्ट ले ली थी मैंने जो मेरी ख़राब हो गई थी, तो एक भाई आया था बेचने के लिए, ले ली भाई। कितने की होगी, वुडलैंड की लिख रहा है, वैसे ऐसे नाम के पे मत जाना, मगर इसकी कीमत मात्र 250 है। तो भाई फ़िलहाल तो निकल पड़ा हूँ मैं अपने काम की तरफ को, और जो बेल्ट लगी है और कैसे रखा हुआ है मैंने भाई। मैं तो अपने रूट पे आ गया भैया, मालवीय नगर में। देख रहा भाई मालवीय नगर का ये एरिया, सुनसान धूप में क्या ही निकलेगा बाहर। तो फिलहाल चलते जरा। तो भैया अभी मिलते हैं आपसे, मैं थोड़ा सा विजिट कर लूँ बूथ में। चल रहे भाई, यही है हमारा बूथ 124 पड़ता है यहाँ पर। ये गाड़ी खड़ी है सामान लेके। हाँ लो भाई फ़िलहाल तो हमारा रूल ख़त्म हो गया। हम आए थे IIIT कॉलेज, और ये देख रहे सरकारी है, लाइब्रेरी ब्लॉक, पार्किंग एरिया, फैसिलिटी, रेजिडेंस। मगर मेरे को लगता है ये मतलब हॉस्टल टाइप का भी है। ये दिल्ली में ही है, ओखला में, IIIT इंस्टीट्यूट। तो कैसा लगा आपको बताना, ये खूबसूरत बिल्डिंग के बीच में मैं घूमता हुआ। फिर क्या गुरूर करना अपनी अच्छाई में, किसी ना किसी की कहानी में हम भी कहीं गलत हों। फिर क्या गुरूर करना अपनी अच्छाई पर, कहीं ना कहीं किसी की कहानी में हम भी बुरे होंगे। कॉरिडोर है भाई अंदर का, देख रहे काफ़ी अच्छा है। शीला दीक्षित हॉरेबल चीफ मिनिस्टर दिल्ली ने भाई इसका, और डॉक्टर AK वालिया ने भाई इसका उद्घाटन किया था 19 अक्टूबर 2012 में। IIIT इंद्रप्रस्थ मतलब IIIT मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली। फिर क्यों गुरूर करूँ ना मैं अपनी अच्छाई पर, कोई ना कोई और किसी न किसी की नज़र में हम भी बुरे होंगे। ऐसा नहीं है भाई, शीला दीक्षित ने कोई काम नहीं किया। ओखला के अंदर में IIIT इंस्टीट्यूट है जो 2012 के अंदर में भाई, ये आप देख रहे हैं आलीशान बिल्डिंग बनाकर तैयार कर दी है। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा के राज के अंदर में कुछ तो हुआ नहीं, मगर कांग्रेस जो बताती है, और कांग्रेस ने किया भी है। जो आपके पास में लैंड थी उसके अंदर में बच्चों के लिए इतना बड़ा कॉलेज बनाकर तैयार कर दिया है, और भविष्य में यहाँ से कई युवा चेहरे
इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा भाई। आप बताना भाई कमेंट बॉक्स के अंदर में ये कॉलेज आपको अच्छा लगा। अगर आपने CUT के फॉर्म को भरा है, अगर आप 12वीं क्लास से निकल कर बाहर आए हो और आपने कहीं कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो भाई इसके अंदर में मैं आपको बता दूं कि इससे अच्छा कॉलेज हो नहीं सकता। देख लो भाई 8 बज रहे भाई अभी, और 8 बजे मैं डेयरी से अब निकल रहा हूँ बाहर। थकान इतनी हो गई है भाई, मेरा खिचड़ी बनाने का भी मन नहीं कर रहा भाई। नहीं तो मैं आज देखूँगा क्या बनाऊँगा यार, समझ में नहीं आ रहा। या तो बाहर से कुछ ले जाऊँगा एक जने का। तो फिलहाल निकलते हैं भाई। फिलहाल मैं डेयरी से बाहर निकलता हुआ। आज मैं खाना बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो मैं घर से ले आया हूँ भाई, बाहर से भाई से ले आया। दिमाग काम नहीं होता बिल्कुल। तो भाई थोड़ी देर के बाद में भोजन करेंगे। बाहर का ही लाया हुआ खाया भैया, होटल से लाया हूँ। आज घर में थक गया हूँ, बनाने की हालत में नहीं हूँ, और वक्त हो रहा भाई 9 बज गए। तो ये भैया आलू मटर घर का तो नहीं है, हरी मिर्च, ये मेरा पुलाव पड़ा हुआ था भाई, कल का मैंने खाया नहीं। तो भाई मैं जैसे दोपहर को खा भी रहा था जब मैं गया यहाँ से ड्यूटी से। तो अगर मुझे अमरनाथ यात्रा का जो फॉर्म फिलअप करने जाना था वहाँ हॉस्पिटल में, तो सोचा था कहीं, उन्होंने कहा था खाली पेट के लिए ही हो गए टेस्ट। तो मैं खाना नहीं खाया कि इसमें, तो मैंने कहा चलो खाली कुछ, आज मैंने दिन भर कुछ खाया भी नहीं। तो फिलहाल भोजन करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय देव की।